लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाइपरटेंशन के बारे में कि उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी इनिशियल स्टेज है, कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आप लेके, आप वो प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके आप अपने बीपी को कंट्रोल में लेकर आ सकते हो विदाउट टेकिंग द मेडिकेशन। आज बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको नजर आएंगे कि आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है। एज सच कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं बड़े हुए बीपी के वो नहीं होते हैं, बट एक कुछ ऐसे जनरल सिम्टम्स हैं जो आपको नजर आ सकते हैं, जैसे कि हेडेक है, आपका सिर भारी हो रहा है, आपकी आंख में दर्द है, कान में दर्द है, या टूथेक हो रहा है, आपको डिजीनेस हो रही है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। तो ये कुछ बहुत ही जनरल से सिम्टम्स हैं जो आपको नजर आ सकते हैं, बट 70% केसेस में ऐसा होता है कि आपको बीपी बढ़ने के कोई सिम्टम नजर नहीं आएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो राइज कर रहा है। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें कि ब्लड प्रेशर 150 से अबव भी चला जाता है, बट पेशेंट को कोई भी सिम्टम नजर नहीं आता है। क्या कारण है अब इस बड़े हुए बीपी के, क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। फर्स्टली आपका जेनेटिक्स, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, आपकी डायबिटीज की, तो आपके भी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने के या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के, तो ये चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, आपकी डाइट में सोडियम का इंटेक जो है, जो सॉल्टी फूड है उसका इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होने की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाती है। अब मेडिसिन का क्या रोल रहता है हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं बेसिकली वो खून को पतला करने के लिए ही मेडिकेशंस आपको दी जाती है, ताकि आपकी जो मसल्स है वो डायलेट हो, आपका खून का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाए, जिससे कि आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाए। यही आपको ये मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, फिजिशियन है उनके थ्रू। अब हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में कि कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो अगर आपका बीपी है या आपकी इनिशियल स्टेज है या आप मेडिकेशन ले भी रहे हो तब भी, तो आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो करने की जरूरत है ताकि जो आपका बढ़ा हुआ बीपी है उसको कंट्रोल में लेकर आया जा सके। इसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। मींस हमने कोई भी मेडिसिन का अभी सहारा नहीं लिया है, बट हमने अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू इसको इंप्रूव करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो आप इन रेमेडीज को जरूर फॉलो करो ताकि आपका जो बीपी जो बढ़ा हुआ है उसको आप कंट्रोल में लेके आ सको। इसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो बोलेंगे, जिसमें कि आपकी जो कैलोरीज हैं, जो आपकी एनर्जी इनटेक है वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपका बीएमआई ज़्यादा है, तो आपको अपनी कैलोरीज 100 to 200 किलो कैलोरीज जो है वो आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स करेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने बॉडी वेट को ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें जो डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है दैट इज डैश डाइट, DASH, दैट मीन्स डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इस जो डाइट में हमें कितनी कैलोरीज लेनी है दैट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट कितना है, आपका बीएमआई कितना है, उसके हिसाब से ही आपका जो डाइट प्लान है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन आपने जो इसमें लेना है वो आपका अगेन बॉडी वेट के हिसाब से ही होगा। आपका एटलीस्ट आपका उसमें 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इतना ज़रूर आपका प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें कि आपका लीन प्रोटीन होगा। लीन प्रोटीन मीन्स आपका जो भी प्रोटीन है उसमें फैट जो है उस फैट का अमाउंट कम होना चाहिए। तो आप उसमें स्किम्ड मिल्क ही लेंगे, आपका फैट फ्री मिल्क होना चाहिए, डबल टोन्ड मिल्क होना चाहिए, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड आप ले सकते हो। साथ में अगर आप फिश या चिकन लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टाइम के लिए तो आपको इसको इंटायरली अवॉइड करना है नॉन वेज प्रोडक्ट्स को। अगर आपने लेना है तो आप एग वाइट ले सकते हो प्रोटीन के लिए, और जितने भी आपके पल्सेस हैं आप ये इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। और जो आपकी कैलोरीज है, मोस्ट ऑफ द कैलोरीज जो आपकी होनी चाहिए कंप्लीट आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपके मिलेट्स को आप ज़रूर इंक्लूड करो अपनी डाइट में, जिसमें कि फाइबर का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होता है। मिलेट्स ले सकते हो, होल ग्रेन सीरियल्स ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, बार्ले ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी हस्क वाली दालें हैं आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका जितना फाइबर भी इंक्रीज होगा उसी से ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाएंगे। साथ में आपका जो लीन प्रोटीन है उस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आता है आपका फैट। जितना जो भी आपने फैट लेना है वो आपका सैचुरेटेड फैट इसमें बहुत कम लेना है, ट्रांस फैट्स आपने अवॉइड करने हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट आप ले सकते हो, बट आपका टोटल डे का जो फैट का इंटेक है वो आपका 10 ग्राम टू 15 ग्राम पर डे। इससे ज़्यादा आपको फैट को एक्सीड नहीं करना है। उसमें आपको जितने भी आपके देसी घी है या फिर ट्रांस फैट है या कोई भी मार्जरीन है, बटर है, ये सारी तरह के आपको जो फैट्स हैं वो अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम। सोडियम में आपने लो सोडियम और हाई पोटाशियम डाइट इसमें इफेक्टिव रहती है।
तो जितना भी सोडियम, एक तो टेबल सॉल्ट आपने इंटायरली अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है कि आपने अपने खाने में भी जो सॉल्ट का यूज़ करना है वो आपका कम से कम होना चाहिए। आपको उसमें 2 to 3 ग्राम पर डे आपका सॉल्ट डाइट में जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका सॉल्ट नहीं होना चाहिए। जितनी भी प्रिजर्वेटिव वाली आइटम्स हैं, एडिटिव्स हैं, जिसमें जो कि पिकल है, पापड़ है, चटनीज़ हैं, ये सारी, या जितना भी पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये सारा आपने इंटायरली अवॉइड करना है। और पोटाशियम आपकी डाइट में अच्छा होना चाहिए, बट उन केसेस में जहाँ पे आपकी किडनी पे कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे पोटाशियम को हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो उसमें ये नहीं चलेगा कि आपको हाई पोटाशियम डाइट लेनी है, उसमें हमें पोटाशियम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही लेना होता है। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको इंटायरली अवॉइड करना है, और जो लोग एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल को भी आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो आपका जो बीपी है वो धीरे 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 आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा जब आपकी बीएमआई की करेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जब आपका बॉडी वेट कम होगा। और जिनका बॉडी वेट ठीक है, एक्यूरेट है, स्टिल उन केसेस में भी आपको ये वाले मेयर्स जो है, जो ये डाइटरी मेयर्स है, ये आपको तब भी लेने की ज़रूरत है। डैश डाइट जो है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यही उन केसेस में तब भी यही डाइट आपको चलेगी। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके बढ़े हुए बीपी को, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि है गार्लिक। गार्लिक की आपने 2 से 3 कलियां आप सुबह काट के रख दो, और उसको थोड़ी मतलब 5 मिनट, खाने से 5 मिनट पहले आप उसको काटो और आप जैसे उसको गल्प कर लो, पानी के साथ उसको खा लो। मतलब ये जो है, इसमें एक एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि आपके ब्लड की जो वेसल्स हैं, ब्लड उसको डायलेट करने का काम करता है। तो जो ब्लड का फ्लो है वो ईजी हो जाता है। तो ये आप रेमेडी है जो कि आप अपने ये आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बीटरूट। बीटरूट में भी नाइट्रेट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड की वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं। तो आप अपनी डाइट में बीटरूट का यूज़ कर सकते हो, सैलेड्स में आप बीटरूट खा सकते हो, बट इसको बहुत ज़्यादा पका के नहीं लेना होता है, क्योंकि जो इसका नाइट्रिक एसिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हो, बॉयल करके खाते हो। तो वो बॉयल करके खाने की इसको ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको एज सैलेड की फॉर्म में खा सकते हो। नेक्स्ट आता है आंवला। आंवला भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आंवला को आप, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो थोड़ा सा हनी मिक्स करके आंवले के जूस में आप थोड़ा सा हनी मिक्स करके भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्रीन कार्डेमम, हरी इलायची। हरी इलायची भी बहुत इफेक्टिव रहती है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। एक आती है हिबिस्कस टी। हिबिस्कस टी जैसे कि आपकी ग्रीन टी होती है, वैसे ही एक हिबिस्कस टी है, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल रहती है। और नेक्स्ट है एक अर्जुन छाल। अर्जुन छाल जो है ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अगर आप इसको, एक थोड़ी सी छाल को आप पानी में बॉयल करके आप इसकी चाय सुबह एम्प्टी स्टमक अगर आप लेते हो तो ये भी आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं और डाइटरी इंटरवेंशंस हैं जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके बढ़े हुए बीपी में आपको ज़रूर उसमें कंट्रोल आएगा और आपका वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा।